अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर। इसके फैक्ट्स, इसके फिगर्स जो भी हैं हमारे पास, जो भी डाटा अवेलेबल है, इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। इसके जो एक्सेसिबिलिटी है हमारे पास पूरे मुल्क में, उस बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. पहले हम देख लेते हैं कि एक पुअर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि एक पुअर इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिफाइन किस तरह होता है। इसमें क्या होता है जी, इंस्टेबिलिटी होती है इन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर पावर इंटरप्शंस होते हैं, अनशेड्यूल्ड पावर रिडक्शंस होती हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स, डिमांड सप्लाई गैप्स, यानी कि सप्लाई हमारे पास ज़्यादा है, डिमांड कम है, या इवन के डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, इस तरह भी होता है कई दफ़ा। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोड शेडिंग होती है। तो ये तमाम चीज़ें एक पुअर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग के हवाले से। प्राइसिंग में पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया में सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड करता है। कंपैरिजन के तौर पर पाकिस्तान का अगर हम देखें तो रेजिडेंशियल जो यूनिट है दैट इज़ 1.3 टू 15.4 सेंट्स, और जो कमर्शियल हमारे पास है किलोवाट पर आवर के लिहाज से जो प्राइस है दैट इज़ 12.5 टू 15.5, और इंडस्ट्रियल जो है वो 11.8 टू 12.5। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल से मुराद ये है, इंडस्ट्रियल जो हमारे पास SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, तो वहाँ पे जो प्राइस होगी वो इंडस्ट्रियल गिनी जाएगी, जबकि जो कमर्शियल होगी ये लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। जबकि हम कंपैरिजन में इंडिया की तरफ अगर रेजिडेंशियल में देखें तो पाकिस्तान में क्या है जी कि 1.3 टू 15.4 सेंट्स, जबकि इंडिया में यही प्राइस 4.2 टू 11.2 सेंट्स है। बांग्लादेश में उससे भी ज़्यादा चीप आ जाती है, 4.1 टू 12.6 सेंट्स किलोवाट पर आवर। लेकिन जो सिग्निफिकेंट डिक्रीज आता है दैट कम्स हेयर। जो कमर्शियल लेवल पे बिजली प्रोवाइड की जा रही है इन इंडिया में वो है 8.4 सेंट्स टू 11.9 सेंट्स, जबकि पाकिस्तान में कितना है, 15 सेंट। तो ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। बांग्लादेश में इससे भी कम है, 10.8 सेंट्स है कमर्शियल लेवल पे। इंडस्ट्रियल लेवल पे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा महंगी बिजली दे रहा है, 12 सेंट तकरीबन बनते हैं, जबकि इंडिया 11 सेंट में दे रहा है, और यहाँ पे बांग्लादेश बाजी मार जाता है, दैट इज़ 6.8 सेंट, यानी कि तकरीबन 7 सेंट। तो इसी वजह से आजकल बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो इंडिया से भी ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि तमाम चीज़ों का दारोमदार ही इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस लेबर। तो जहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और सस्ता लेबर मिलेगा वो वहाँ पे जाएगा, और बांग्लादेश ये दोनों चीज़ें आजकल प्रोवाइड कर रहा है। लेबर इस वजह से क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिसिटी दे आर प्रोवाइडिंग इट ऑलरेडी ऑन द चीपर प्राइसेस दैन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये बड़ी अच्छी केस स्टडी है इन प्राइसिंग के हवाले से। अब हम देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हमारे पास सिस्टम भी है लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने 2017 में एक रिपोर्ट शाया की थी कि पाकिस्तान उसमें रैंक किया था 151 आउट ऑफ 198 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कहा गया था जी कि हमारे पास जो एक्सेसिबिलिटी है वो 71.092% है। दिस मीन्स कि हमारे पास जो 63 मिलियन पाकिस्तानी है स्टिल लैक ए कनेक्शन टू द नेशनल ग्रिड, यानी कि हमारे पास जो 6 करोड़ पाकिस्तानी है, जो कि हमारे पास 25 से 30% पॉपुलेशन बनती है, उनकी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन तक। ये पर्टिकुलरली हमारे पास जो फाटा एरियाज़ हैं, GB है, एंड बलोचिस्तान के जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, इसके अलावा सिंध में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये ज़्यादा केसेस हैं। पंजाब में भी साउथ में मैं जानता हूँ कुछ इस तरह के हैं डिस्ट्रिक्ट, बट पंजाब में सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, एंड सेम इज़ द केस विद कश्मीर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसने बताया जी कि जो 85% डिप्राइव्ड हैं, यानी कि जो हमारे पास 6 करोड़ लोग हैं उनमें से 85% जो लोग हैं वो एबल हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के। एंड दिस इज हिलेरियस, दिस इज एक्चुअली, यानी कि ये मज़ाक़ा खेज ही है कि 6 करोड़ लोगों में से तकरीबन 5 करोड़ लोग बिल दे सकते हैं, लेकिन उनको फिर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दिस शोज लैक ऑफ एक्सेस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ infrastructure rather than money aspects।
यानी कि ऐसा नहीं होता कि लोग बिल नहीं देते, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है बिजली प्रोवाइड करने का, और इसी चीज़ को डिफाइन कर रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट वी हैव अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। पाकिस्तान अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी बना रहा है या नहीं। एक रिपोर्ट है, ये हमारे पास एनजीओ है SDSN के नाम से, तो इसने एक रिपोर्ट शायद की थी, उसमें पाकिस्तान को 162 कंट्रीज में से 130th प्लेस पे रखा था। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास गोल नंबर 7 भी है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 में अनाउंस हुए थे पेरिस कॉन्फ्रेंस में। उसमें एक गोल ये भी था कि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी बनाई जाएगी, उसमें पाकिस्तान है 130th प्लेस पे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है कोल फ्यूल से, जो हमारे पास फ्यूल है वो पेट्रोल और ये है नेचुरल फ्यूल से। तो ये मसला है, हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, ठीक है। हम यानी कि जो परमानेंट सोर्सेज हैं पेट्रोल डीजल, इन चीज़ों से बिजली पैदा कर रहे हैं। और ये आप अगर देखें तो अब हम देखते हैं एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स, यानी कि किसी मुल्क में कितनी ज़्यादा इंटरप्शन होती है पूरे साल में बिजली की सप्लाई में। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो सिग्निफिकेंटली, हमारे पास जो है 100 आवर्स पर कस्टमर पर ईयर जो है इंटरप्शन आ रही है ऑन एन एवरेज, यानी कि साल के 100 घंटे एक इंसान को बिजली नहीं मिलती। एंड ये साउथ एशिया में मालदीव्स के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, और ये इस रीजन में जो कि सब कॉन्टिनेंट है उसमें पहले नंबर पर है। अगर हम इंडिया देखें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है। बांग्लादेश भी अगर हम देखें तो दैट इज़ आल्सो अबव फ्रॉम पाकिस्तान, बट पाकिस्तान इज़ ऑब्वियसली, पाकिस्तान ने हर मैदान ही मारना होता है। अच्छा, अब हम पावर क्वालिटी के लिहाज से बात कर लेते हैं। पावर क्वालिटी से मुराद ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह अच्छी है, 50 साइकिल है, 60 साइकिल है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें पाकिस्तान को रखा गया है 141 कंट्रीज में से 115वीं पोजीशन पर, एंड दैट इज आई ओपनिंग स्टेटमेंट, 115 141 में से। अब हम देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन, यानी जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, वहाँ पे हमारा क्या प्लानिंग है। हम तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2020 ने एक रिपोर्ट शायद की है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अनलाइक इट्स नेबरिंग कंट्रीज टारगेट्स कोल एज अ वे ऑफ गैस शॉर्टेज एंड इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन ऑयल बेस्ड जनरेशन। यानी कि इसने कहा है जी कि पाकिस्तान जो है अपने हमसायों की बेनिस्बत क्या कर रहा है, कोल या ऑयल बेस्ड जनरेशन कर रहा है, जबकि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है, यानी कि एक एनर्जी सप्लाई नहीं आ रही तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है। इसमें अनरेस्ट हो रही है बोथ इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। घरों में जो परेशानी है वो तो हो ही रही है। अब हम लार्ज स्केल पे थोड़ा सा अगर देखें तो इसकी इम्पैक्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स पे डायरेक्ट पड़ा है। पाकिस्तान चूँकि अपनी एनर्जी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो आखिरी 2 दहाइयों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ 3 गुना बढ़ी है, जबकि अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, चाइना 12 गुना, इंडिया 9 गुना और वियतनाम 21 गुना, और बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 8 गुना ज़्यादा हुई हैं। दैट इज़ सिग्निफिकेंट। और इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करती है, क्योंकि जितनी चीप इलेक्ट्रिसिटी होगी, जितनी चीप लेबर होगी, वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उतना ही अच्छा इंडेक्स होगा, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि उस मुल्क के लोगों को उतना ही ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। इस सारे को देखते हुए वी कैन से दैट कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है उस पर रहें। वी शुड हैव टू शिफ्ट इनटू रिन्यूएबल energy resources, as well as we have to continue our electricity throughout the year. Thank you very much for listening me. Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe and press the bell icon so that you may not miss our latest video updates.